एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की तैयारियां हुई हैं तेज। अलग अलग स्तर पर की जा रही है तैयारी। यात्री लगातार कर रहे हैं ऑनलाइन पंजीकरण। तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। अधिकारी तैयारी की कर रहे हैं लगातार मॉनिटरिंग। तो ये खबर जो है देहरादून से है, जहां पर चार धाम यात्रा की तैयारियां और तेज हुई हैं। अधिकारी कर्मचारी इन यात्राओं को जो है गति देने की तैयारी कर रहे हैं। यात्री लगातार पंजीकरण भी कर रहे हैं ऑनलाइन। और ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, बात की जाए चार धाम की यात्रा की तैयारियां सरकार ने तेज कर दी हैं। अधिकारी कर्मचारी लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आखिर इस बार का जो है चार धाम यात्रा पहले के तुलना में क्या कुछ बदलाव के साथ देखने को मिलेगी? देखिए कपिल, कई बदलाव इस बार की यात्रा व्यवस्था में किए जा रहे हैं। और पिछले साल जो यात्रा हुई है उस वक्त जो चुनौतियां सामने आई हैं, जो कमियां रही हैं, उनके अनुभव के आधार पर वो चीजें दोबारा से रिपीट ना हो, सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है। जो मंदिर परिसर है वहां पर जो मंदिर समिति है और जो तीर्थ पुरोहित है, जो हितधारक है, वो आपसी समन्वय के साथ तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। जो धार्मिक और पारंपरिक जो परंपराएं हैं उसके तहत चूंकि सभी धामों के कपाट खुलने की जो तिथि है वो पहले ही तय की जा चुकी है और तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जनपद स्तर पर जिन जिन जनपदों में ये धाम स्थित हैं उन सभी जनपदों के जो जिलाधिकारी हैं वो अपने स्तर से और जो संबंधित विभागीय अधिकारी शासन के अधिकारी हैं उनसे समन्वय स्थापित कर तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो संबंधित विभाग हैं जैसे लोक निर्माण विभाग है वो मोटर मार्गों को और दुरुस्त करने की कवायद में जुटा हुआ है। और जो मंदिर परिसर है खास तौर से केदारनाथ की हम बात कर रहे हैं जहां पर अभी भी बर्फबारी है उसको रास्ते को भी बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ शासन स्तर पर भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन किस तरह से सुरक्षित यात्रा करने में अपना सहयोग निभाने वाला है इसको लेकर के भी प्लानिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कई दौर की बैठकें, समीक्षा बैठक हो चुकी है। समय समय पर मुख्यमंत्री अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर जो है वो कई बार बैठकें हो चुकी हैं। जो गढ़वाल, क्योंकि ये चारों धाम वाला जो एरिया है ये गढ़वाल क्षेत्र में आता है उत्तराखंड के, और जो गढ़वाल मंडल के आयुक्त है, कमिश्नर है, उनके नेतृत्व में भी दो बैठकें हो चुकी हैं। तो ऐसे में जहां एक और बैठकों का सिलसिला जारी है वहीं दूसरी ओर अलग अलग स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ यात्रा को लेकर के श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है, आस्था साफ दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से अभी तक 20 मार्च को ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था को ओपन किया गया था और उसके बाद से अब तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो लगातार पंजीकरण करा रहे हैं। तो सरकार का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कपिल यही है कि जो उत्तराखंड की चार धाम यात्रा है, जो उत्तराखंड की लाइफलाइन कहलाती है, ये यात्रा सुरक्षित यात्रा हो, ये यात्रा सुगम यात्रा हो, इसको लेकर के कवायद की जा रही है। और सभी संबंधित विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने की कवायद में जुटे हुए हैं। लेकिन सोनू, जो यात्रा है इस यात्रा में कई बदलाव किए गए। कल भी हमने खबर देखी थी कि कई कैमरों का उपयोग किया है। और बात यह भूकंप के लिए जो 5 रिएक्टर स्केल के लिए तमाम प्रकार के यंत्र लगाए गए हैं ताकि आपदा से जो है निपटा जाए और आपदा से पहले जो है अगर संकेत मिलते हैं तो कम क्षति को होने से रोका जाए। ऐसे प्रयास जो है कितने कारगर साबित होंगे? और बात की जाए तो कल भी एक आपदा हमने देखी है जहां पर चमोली में लगातार मुख्यमंत्री जो है मॉनिटरिंग कर रहे थे, अधिकारी कर्मचारियों से संवाद कर रहे थे। तो एक तरफ जो है बात कही जा रही है कि आपदा से निपटने की बात कही जा रही है, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं, और दूसरी तरफ जो है आपदाएं भी सामने आ रही हैं। कल ही का जिक्र करें तो इस आपदा में क्या क्विक रिस्पॉन्स समझ में आया, सामने आया है क्या अभी तक? देखिए कपिल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। ये बात बिल्कुल सही है कि प्राकृतिक आपदा के सामने जो है वो सरकारी तंत्र उतना सक्षम नहीं हो पाता जब आपदा आती है। अगर आप थोड़ा सा पहले के समय पर गौर करेंगे, साल 2013 में जो केदारनाथ धाम में आपदा आई थी उसका खौफनाक मंजर सभी ने देखा है, कितने लोग उससे प्रभावित हुए थे। इससे थोड़ा सा अगर आप पहले जाएंगे, साल 2010 में भी उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में आपदा आई थी, उससे भी तमाम उत्तराखंड के लोग और बाहरी क्षेत्र के
लोग जो हैं वो प्रभावित हुए थे। इसके बाद अगर आप पिछले साल की ही बात करें तो जो केदारनाथ धाम का गौरीकुंड से लेकर धाम तक का जो पैदल मार्ग है, इस पैदल मार्ग में तकरीबन 29 ऐसे स्थान थे जहां पर जो पैदल मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि सरकार ने तकरीबन 35 से 40 दिन के बीच में युद्ध स्तर पर मोर्चा संभाला और व्यवस्थाओं को बेहतर करने में सरकार कामयाब हुई। रिस्पांस टाइम आपदा जैसे हालात से निपटने के लिए कम से कम कैसे हो सकता है, इसके लिए एक भूदेव ऐप आपदा प्रबंधन विभाग ने जो है वो लॉन्च किया है और उसके माध्यम से भूकंप आता है तो उसके कुछ सेकंड पहले ही 15 से 30 सेकंड तक का समय होगा जो आपको वो अलर्ट करेगा और उससे जानमाल के नुकसान को कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपने कल की बात की, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम का मिजाज पल पल बदलता रहता है, कब कहाँ क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। हम केदार घाटी की बात करें तो स्वयं हमने भी कई बार केदारनाथ में केदार घाटी में इस बात को महसूस किया है कि सुबह के समय मौसम कुछ और होता है और दोपहर के समय देखते ही देखते मौसम में अचानक से बदलाव आता है। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, गर्मियों के समय में जहाँ मैदानी क्षेत्रों में गर्मी होती है वहां मई माह में, जून माह में भी हमने कई बार बर्फ अपनी आंखों से होते हुए बर्फबारी देखी। तो ऐसे में ये बार बार अनुरोध किया जा रहा है और इसके लिए एक प्रबंधन तंत्र स्थापित किया जा रहा है कि जो भी श्रद्धालु पर्वतीय क्षेत्रों में केदारनाथ धाम की, गंगोत्री धाम की, यमुनोत्री धाम की और हेमकुंड साहिब की जो यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं वो अपने चिकित्सकों से राय मशवरा भी लेकर के आए, जो उनकी दवाइयां चल रही हैं उन दवाइयों को साथ लाएं और गर्म वस्त्र जो है वो साथ लेकर के आए। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो कपिल पहलू है वो ये है कि जो यात्रा के प्रवेश द्वार है हरिद्वार और ऋषिकेश, यहाँ पर वो एक बार मौसम का अपडेट जरूर ले लें और मौसम के अपडेट के तहत ही वो अपनी यात्रा के शेड्यूल को आगे बढ़ाए ताकि किसी को भी कोई भी परेशानी ना हो। सरकार के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आपदा, प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से सरकार जितना कर सकती है उतना तो किया जा रहा। इसके साथ साथ श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है, क्योंकि शुरुआत दौर यात्रा का ऐसा होता है जरूरत से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच जाते हैं और ऐसे में यात्रा की जो व्यवस्थाएं वो प्रभावित होती हैं। तो ऐसा ना हो, पिछली बार यात्रा जो हुई थी उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए सरकार और शासन ये सुनिश्चित कर रही है कि पिछली बार जो कमियां रह गई थी उनको बेहतर कर लिया जाए और मौसम पर ध्यान दिया जाए और मौसम का अपडेट भी अलग अलग माध्यमों से श्रद्धालुओं को दिया जाए ताकि जानमाल का नुकसान न हो सके। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बन रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो खबर देहरादून से थी जहां पर आपदा को लेकर जो है सरकार अलर्ट मोड पर है, क्योंकि चार धाम की यात्रा सर पर है और 23 अप्रैल से जो है चार धाम यात्रा की शुरुआत होगी।